हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक पिक करने वाले हैं जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 11। ओके, सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाला चैप्टर है। हम कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो लेक्चर में हम एक एक टॉपिक इसका कवर करते चलें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये रहेगी कि आप टी आर जैन जो बुक है उसको आप लेकर के अपने सामने बैठिएगा। ठीक है, एंड जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग की मीनिंग से कि मार्केटिंग होता क्या है। सो वट एवर द एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग इन अ मार्केट, क्या कहा मैंने, वट एवर बी द एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग इन ए मार्केट इज रिफर्स टू एज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए मार्केट। पहले के टाइम पर सेलिंग में और मार्केटिंग में कोई डिफरेंस नहीं रहा। देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, बट modern age is the age of globalization where consumer play a very important role in a marketing strategy and also have become very important. अब पहले के समय पे सेलिंग और मार्केटिंग में कोई डिफरेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनते थे। नाउ यू आर हैविंग अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस। अगर आप एक फोन लेने जाएंगे तो आपके पास एप्पल से लेके शाओमी तक के फोन अवेलेबल है। प्राइस काफी ज्यादा वेरी करता है एंड नाउ यू आर अ कंज्यूमर and you need to choose by whatever you want because there are so many products available in the market. ओके, सो यहाँ पर आपको इस बात पे ध्यान देना है कि भैया जो मेरे लिए सबसे ज्यादा रीजनेबल होगा, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बेटर से बेटर क्वालिटी में बनाएगा एट एन अफोर्डेबल प्राइस, सो हम वो प्रोडक्ट क्या करेंगे, पिक आउट कर लेंगे, वो हम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। सो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट बेचना है। हम पुराने जमाने में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास एक आधी प्रोडक्ट बनते थे एंड वी नीड टू बाय दैट वन ओनली, वी आर नॉट हैविंग एनी चॉइस रिगार्डिंग दैट, बट नाउ वी आर हैविंग अ चॉइस। नाउ कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग नॉट द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किंग नहीं है, कौन किंग है, कंज्यूमर किंग है, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट्स है, बनाने वाले बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले भी ज्यादा है, लेकिन उनको खरीदना है ना प्रोडक्ट। कंज्यूमर अपनी चॉइस से प्रोडक्ट खरीदेगा, तो आपको जो प्रोडक्ट बनाने हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस देख के बनाना है। सो मार्केटिंग ये नहीं है कि मार्केटिंग हमने बिल्कुल प्रोडक्ट बना लिया उसके बाद मार्केटिंग करना शुरू किया। लगभग सोच क्या रहती है, आप क्लास 12 में बच्चों, मार्केटिंग में एमबीए होता है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं ये कहूँ आपसे कि आज आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। बच्चों लोगों को क्या लगता है मार्केटिंग मतलब क्या, कि आज प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद आप उसको सेल करने जा रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, तो वो मार्केटिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रमोशन करने जा रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो एंड ऑल, आप जा जाके डोर टू डोर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेमिनार कंडक्ट कर दिया, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो कि भैया ऐसा भी प्रोडक्ट है। दुकानों में जा रहे हो, बोल रहे हो डिस्प्ले पे लगा लो अपना प्रोडक्ट। दिस वाज द स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग, बट नॉट दैट कि मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने के बाद शुरू होगा। मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से पहले शुरू होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद तक रहता है। ऐसा नहीं आपने कोई भी प्रोडक्ट बना लिया, अब आपने बना लिया पता चला उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो ये आपकी मार्केटिंग में आपने फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बनाने के बाद हम मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रहने वाली है, वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है कि नहीं। आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। होप दिस क्लियर्स टू यू दैट एक बेसिक हमारे अंदर समझ में आ गया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मार्केट। ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि सेलिंग और मार्केटिंग में पहले डिफरेंस नहीं होता था, लेकिन अभी सेलिंग और मार्केटिंग में बहुत खासी डिफरेंस है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और कंज्यूमर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। नाउ कम्स टुवर्ड मार्केटिंग। Marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. So basically,
मार्केटिंग, अगर हमने ये देखा कि मार्केटिंग है क्या, तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच individuals and group obtain what they need and want through creating, offering, freely exchanging products and services of value with others. तो मार्केटिंग बेसिकली क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जहां पर हम या हम एक ग्रुप क्या करता है, क्रिएट करता है, ऑफर करता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा, डिलीवर करेगा, सर्विसेज ऑफर करेगा, कुछ उसमें पैसे रहेंगे, ठीक है, पैसों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, फ्री में थोड़ी नहीं दे दूंगी, ठीक है, मैं आपको ऑफर करूंगी विथ सम वैल्यू। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं पहले कुछ आपको सैंपल दूंगी एंड देन आई विल एक्सचेंज अ प्रोडक्ट टू यू। आपने देखा होगा कि मार्केटिंग करते समय, अब जैसे कुछ आप मेला वगैरह में जाते हो, ठीक है, वहां पर जब आप कुछ खाने पीने का सामान देखते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर गटागट वगैरह मिलती है, आम पापड़, गटागट, ये सब चीजें, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहां पे कंज्यूमर क्या करता है, पहले टेस्ट करता है और उसको जो चीज पसंद आ जाती है देन वो क्या करता है, खरीद लेता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपको कुछ सैंपल्स भी देने पड़ जाते हैं, ठीक है। So marketer work hard to discover the need and want of the customer and try to develop the products or services which would satisfy them. तो मार्केटिंग में क्या होगा, आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया, आपने ऑफर किया, ठीक है, एक्सचेंज किया आपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स के साथ, कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मार्केटर को क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू वर्क हार्ड, वाई, पिया उसे कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो उसकी वांट्स को क्या करे, अल्टीमेटली सेटिस्फाई करे। कंज्यूमर की वांट्स क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important point. All the firm try to produce the product which will be demanded by satisfying consumer need and want. हर एक फर्म हर एक फर्म ट्राई करती है कि हम वो गुड्स बनाएं जो कंज्यूमर की नीड और वांट को क्या करे, सेटिस्फाई करे, क्योंकि एक बार ना कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके लिए क्या रहेगा, लॉयल रहेगा, ठीक है। कंज्यूमर की लॉयल्टी बहुत रहती है। आज भी अगर आप पार्ले जी को पसंद करते हैं तो आप पार्ले जी ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है, आप इतनी जल्दी दूसरे बिस्किट पे शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ। बाकी डिपेंड करता है कि अगर कंज्यूमर की नीड वांट सेटिस्फाई होती रहेगी तो कंज्यूमर बने रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वैरायटी नहीं लेके आनी पड़ेगी, आपको वैरायटी लेके आनी पड़ेगी। आपने बीच में एक ऐड देखी होगी कि लोगों को पता ही नहीं था कि हाइड एंड सीक भी पार्ले बनाता है, मोनाको भी पार्ले बनाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बिस्कुट है जो पार्ले जी बनाता है, पार्ले कंपनी बनाती है, पार्ले जी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। बाकी मोनाको भी वही बनाएगा, हाइड एंड सीक भी वही बनाएगा। अरे तो कंसेप्ट क्या है कि वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट इसलिए निकाली ताकि कंज्यूमर को नॉलेज मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ले ब्रांड उसके पार्ले जी प्रोडक्ट से फेमस है, ठीक है। सो वैरायटी भी लानी पड़ेगी, साथ साथ आपको कस्टमर की नीड और वांट्स भी प्रोडक्ट्स के हिसाब से पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मार्केट में बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टमर की नीड और वांट्स पूरी होना। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में आता है नीड एंड वांट। तो हमने इतना सारा डिस्कशन किया नीड और वांट से रिलेटेड। फोकस क्या होता है मार्केट का, फोकस होता है मार्केट का कि कंज्यूमर की नीड और वांट क्या हो सके, पूरी हो सके। मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, व्हाटसोएवर बी द एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्म्ड इन अ मार्केट, उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ द customer
एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहा हमने इस पॉइंट पे कि फोकस होता है नीड वांट पूरी हो, जो भी एक्टिविटीज मार्केटिंग में होगी मेन मोटिव क्या रहने वाला है, कंज्यूमर की नीड और वांट पूरी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। Market offering means offering a product or service by specifying its features, shape, size, color, etc. Market offering, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था ऑफरिंग, ये देखा था हमने ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब क्या होता है कि हम जब भी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या होगा, हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फीचर्स बताना है। फीचर्स का मतलब फीचर्स में क्या आएगा, शेप आएगा, साइज आएगा, कलर आएगा, एक्सेट्रा। जैसे आप एक मोबाइल फोन लेने जाओगे तो उसका आपको वर्जन बताएंगे, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, ठीक है, उसका साइज बताएंगे, ये कलर ऑप्शंस हैं ये बताएंगे, ठीक है, आपको कितना इंचेस का आपको फोन मिलने वाला है, उसका डिस्प्ले क्वालिटी क्या रहेगा। मीन्स वी नीड टू स्पेसिफाई द कलर, we need to specify its shape, size, etc. etc. For example, television. Then specifying the various sizes in which it is available, कि कितने साइजेस में अवेलेबल है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है, इसके अलग अलग टाइप जो है भैया, ये छोटा मॉडल है, बड़ा साइज का है, ठीक है, 52 इंच का है, 45 इंच का है, व्हाट्सोएवर, उसके आपको प्राइसेस बताना है। अ गुड मार्केट ऑफर शुड कीप इन माइंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। क्या लिखा है लास्ट में, गुड मार्केट ऑफर should keep in mind should keep in mind the satisfaction of customers। तो आप मार्केट ऑफर कर रहे हो तो आपको ये देखना है ना कि मार्क जो हमारे कस्टमर आए हैं वो हमारे यहाँ से सेटिस्फाई होके जाने चाहिए। ठीक है, तो जो आप प्रोडक्ट उन्हें ऑफर करेंगे वो ऐसे होने चाहिए जो उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, ताकि वो क्या हो, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाए। कस्टमर वैल्यू। सो वापस से आते हैं थर्ड पॉइंट पर, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फेक्शन और ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज ऑफरिंग यूटिलिटीज मैचिंग टू द प्राइसेस। ठीक है, सही बात है। कस्टमर पैसा कब देगा, कस्टमर प्राइस कब पे करेगा। मुझे कोई बोलेगा कि ये 40,000 की चीज है, मैं 40,000 कब पे करने के लिए रेडी हो जाऊंगी, जब मुझे वर्दीनेस लगेगी, भैया मैं उतना पैसा जो दे रही हूँ तो वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन देना चाहिए ना, मैचिंग टू दी प्राइसेस। सेटिस्फेक्शन को अपन लोग किस टर्म में बोलते हैं, यूटिलिटी, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको अपने आंसर्स में लिखने पड़ते हैं कि यूटिलिटी इज मैचिंग टू दी प्राइस। कस्टमर को तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कस्टमर तभी वैल्यू या प्राइस देने के लिए रेडी होगा जब उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और प्रोडक्ट आपको यूटिलिटी देगा मैचिंग टू दी प्राइस। जब आपको उतना उस लेवल का, उस प्राइस के लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा तो आप उसके लिए वैल्यू पे करने को रेडी हो जाओगे। ठीक है, देन marketer must add to the value of product so that customer prefer your product over the competitor। तो मार्केटर का एक काम क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट्स में कुछ वैल्यूज ऐड करना चाहिए, तभी क्या होगा, कस्टमर की प्रोडक्ट से बेटर वो आपका प्रोडक्ट समझेंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केटर क्या कर सकता है, आफ्टर सेल सर्विस दे सकता है। ठीक है, कि कुछ प्रॉब्लम गई तो भी आप हमारे पास आ जाइएगा, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने कस्टमर को रिटेन रखना, अपने कस्टमर को बनाए रखना है। इसलिए अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हो तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सारी एक्टिविटीज जो आप बेस्ट कर सकते हो वो आपको करनी है।
लास्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। कितने पॉइंट है? 4। पहला हो गया आपका नीड एंड वांट, दूसरा हो गया क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू और एक्सचेंज मैकेनिज्म। सो एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या आएगा? द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फॉर मनी और मनी वर्थ। In exchange, consumer pay money and in return they take products or services which satisfy their need and want. पहला पॉइंट कहता है इसके अंदर कि मार्केटिंग में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है एक्सचेंज होगा। जो प्रोड्यूसर है उसने क्या किया होगा, एक प्रोडक्ट बनाया होगा। कंज्यूमर है उसने क्या किया होगा, उस प्रोडक्ट को परचेज किया होगा। परचेज करेगा तो क्या करेगा, पे करेगा, और वो प्रोडक्ट क्या करेगा, खरीद लेगा। ठीक है, अब वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो उनकी नीड और वांट्स को क्या करेगा, पूरी करेगा। Exchange can take place directly between the manufacturer and customer or through middlemen. Exchange is the essence of marketing. सीधी सी बात है भैया। एक्सचेंज कैसे हो सकता है? डायरेक्टली हो सकता है। सीधे मैन्युफैक्चर क्या करेगा, कस्टमर को दे देगा। जैसे बाटा वगैरह में होता है, वो अपने सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता। जबकि कई बार क्या होता है, मिडिल मैन के थ्रू एक्सचेंज होता है। एंड यस, एक्सचेंज इज द इसेंस ऑफ मार्केटिंग। इसेंस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि हम प्रोडक्ट बनाते हैं इसलिए ताकि वो बिके, हमें रखना नहीं है अपने पास। ठीक है, सो हम लोगों को क्या चाहिए कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में जाके बिकना चाहिए। द प्री कंडीशन ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और पिलर्स ऑफ मार्केटिंग आर। प्री कंडीशन एक्सचेंज मैकेनिज्म की कुछ क्या है, प्री कंडीशन है। आइए देखते हैं प्री कंडीशन कौन कौन सी होगी एक्सचेंज मैकेनिज्म की। पहले तो भैया एटलीस्ट 2 पार्टी होना चाहिए। एटलीस्ट, ओहो, क्या हो रहा है ये? एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2 पार्टीज में एक क्या होगा, एक कस्टमर होगा और एक प्रोड्यूसर होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट रहेगा कि बोथ पार्टी मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। दोनों को लगेगा कि भैया कि दोनों के पास कुछ ना कुछ है वैल्यूएबल। मतलब देखो, कंज्यूमर को लगेगा कि भैया प्रोडक्ट है सामने वाले के पास, बात समझना। और प्रोड्यूसर को क्या लगेगा, ये मेरे को पैसा देगा। फिर बोथ पार्टीज वर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। मतलब दोनों ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने को फ्री है। मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट बताया, नाउ इट्स योर चॉइस वेदर यू नीड टू बाय और नॉट, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। हम कोई दुकान में जाते, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता खरीदो। ओपन मार्केट है वहां पे। ठीक है, ओपन ऑफर है कि आपको खरीदना है, खरीदे, दिखा देंगे। ठीक है, आप 1 घंटा सामने वाले को दिमाग खराब करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, आपको मजबूर नहीं कर सकता लेने के लिए। ठीक है, ईच पार्टी फील डिजायरेबल टू डील विद द अदर। यस, डिजायरेबल मतलब दोनों एक दूसरे के साथ डील करने के लिए रेडी है। मतलब तभी तो आप शॉप गए हो ना, कि आपको कुछ खरीदना है, नहीं पसंद है अलग बात। एंड देन ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और अगर सामने वाले को प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप डिलीवरी देने के लिए भी रेडी हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को 500 पीस चाहिए और आप उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हो और फिर बोल रहे हो अरे रे हमारे पास तो 500 पीस है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक्सचेंज में क्या होगा, ये प्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये एक पिलर्स ऑफ मार्केटिंग भी कहलाते हैं। तो अगर आपसे सपोज करो 2 to 3 मार्क्स के लिए पिलर्स ऑफ मार्केटिंग पूछेगा, तो आपको वहां पर, यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है कि भैया 2 पार्टी होनी चाहिए, दोनों के पास वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब समथिंग दैट शुड बी वैल्यूएबल। बोथ पार्टी कैन आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। Each party feel desirable to be deal with the others. Each party is capable of communication and delivery.
ठीक है। सो हमने अभी तक देखा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग हमारे कंप्लीट हो गए। नीड एंड वांट, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। तो पहला इसके अंदर आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। सो पता है क्लास की स्टार्टिंग पर ही मैंने आपको बताया था कि पहले कई बिलीव्स थी, थॉट्स थे, ठीक है, कि हम लोग मार्केटिंग का मतलब हम क्या समझते थे, ऐसे थॉट्स थे, ठीक है। तो वही फिलोसफीज हैं, वही हमें देखनी है। तो पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट। एंड यस, जब मैं खुद स्टडी करती थी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ऐसा लगता था यही उठ के एग्जाम में आ जाए। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है? सम कंपनी बिलीव दैट, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो ये उनका बिलीव रहता है, थॉट रहता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इनएक्सपेंसिव हो, मतलब सस्ता हो और आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो और आसानी से मिल जाए, वो प्रोडक्ट बेचना बहुत ही आसान होता है। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या कहा मैंने, कुछ कंपनी का बिलीव ये होता है कि वो प्रोडक्ट सेल करना आसान है, जो सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। सो द फर्म फॉलोइंग प्रोडक्शन कंसेप्ट, सो ऐसी फर्म्स जो इन कंसेप्ट पे बिलीव करती है, वो क्या सोचती है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम से कम हो सके, कैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो सके। So the firm following production concept focus on lowering the cost of production by means of mass production. अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होगा भला, जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज्यादा से ज्यादा बनाओ और बेचो, सस्ता बनाओ, ठीक है। Drawback of this concept is that customer don't always buy products which are inexpensive and available. ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हर एक कस्टमर नहीं चाहता है कि जो आसानी से मिल जाए सस्ता वही खरीदे, ठीक है। सो कई बार उनका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि भैया सस्ता है तो शायद अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की गई होगी, व्हाटसोएवर बी द रीजन, कस्टमर डू नॉट ऑलवेज बाय द प्रोडक्ट्स व्हिच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल। ये इसका क्या बन जाता है, ड्रॉबैक बन जाता है। क्या कहा मैंने, क्या ड्रॉबैक बन जाता है कि जो कस्टमर हमेशा नहीं खरीदते, कौन से प्रोडक्ट्स, जो इनएक्सपेंसिव होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप बुक से रीड कर लीजिएगा, you'll get it. नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट आता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आएगा, प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है, प्रोडक्शन तो समझ गया, सस्ता माल बनाओ, ज्यादा बनाओ, बेचो। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, firms which follow the product concept propose that the way to realize business goals is by making products that are of high quality. These firms manufacture the products of superior quality, but they must keep in mind that the customer will buy the high quality only when they need or want it. Only quality is not enough for example, the firm dealing with the very high quality hair dye, but customer will demand it only when they have gray hair. Okay. तो ये कंसेप्ट पता है क्या कहता है कि हम हाई क्वालिटी पर ध्यान देंगे, किस पर ध्यान देंगे, हम किस पर ध्यान देंगे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ध्यान देंगे। फिर प्रोडक्ट का हाई को मतलब ऐसी जो फर्म्स होंगी ना जो इस कंसेप्ट पे बिलीव करती हैं, उनका बोलना ये रहेगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, हम क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदता है जो क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, तब कंज्यूमर की नीड और वांट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है ना,
अगर सपोज करो, मतलब कस्टमर तभी खरीदेगा, हाई क्वालिटी का भी है मान लिया, कस्टमर खरीदेगा वो भी मान लिया, लेकिन वो तभी खरीदेगा ना जब उसको एक्चुअली में उसकी जरूरत होगी। तो पता है आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखा है कि एक कंपनी है गोदरेज हेयर डाई, ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है मान लिया, लेकिन अभी मेरे बाल सफेद नहीं है तो मैं हेयर डाई क्यों लगाऊंगी भला। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या आता है कि यहाँ पर हाई क्वालिटी का होने के बाद भी आपका प्रोडक्ट तभी डिमांड किया जाएगा जब उसकी कस्टमर को एक्चुअली नीड होगी। अगर कस्टमर को नीड नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला है। ठीक है, तो एक इसका डिसएडवांटेज हो गया प्रोडक्ट कंसेप्ट का भी। देखो प्रोडक्शन में क्या था, सस्ता बनाओ, ज्यादा बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, लागत कम लगे, सस्ता बनेगा, ज्यादा बिकेगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, हमेशा सस्ता सामान नहीं खरीदा जाता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट हाई क्वालिटी का बनाओ, लेकिन जब कस्टमर को एक्चुअली जरूरत होगी तभी वो खरीदेगा, ये उसका ड्रॉबैक हो गया। सेलिंग कंसेप्ट, अब फर्म जो है ना, जो सेलिंग कंसेप्ट पे बिलीव करती है, वो क्या सोचती है कि कस्टमर जो है ना तब आपका प्रोडक्ट खरीदने को रेडी हो जाएगा जब आप उसे कन्विंस कर दोगे कि भैया मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरे प्रोडक्ट से तो बेटर कोई हो ही नहीं सकता, एंड यू नीड टू बाय माय प्रोडक्ट ओनली बाय अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, जितनी अग्रेसिव सेलिंग हो सकती है आपको करनी है, जितने एफर्ट्स आप लगा सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपने लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग कंसेप्ट हो जाएगा। With selling concept, firm can make a customer buy something even when the customer has no intention of buying it. पता होता क्या है, आप कभी मेले वगैरह में गए होंगे एंड देयर यू सी अ किचन यूटेंसिल्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, आपको तरह तरह की चीजें बहुत स्पीडली बना के दिखाता है। ठीक है, कुछ साँचा उनका कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है, वेजिटेबल चॉपर वगैरह होते हैं, तो लेकिन वो घर लाने के बाद सही से परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन उनका तो प्रोडक्ट बिक जाता है ना, उन्हें तो टैक्टिक्स पता है कि उसे कैसे यूज करना, हमें नहीं पता होती, हम घर लाने के बाद उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, है ना। तो एक्चुअली वो लोग मेला वगैरह में कर क्या रहे हैं, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग अग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, हमें इस तरह से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हम खरीद ही लेते हैं उसे। ठीक है, हर 10 में से 9 लोग खरीद ही लेता है। ठीक है, सो सेलिंग कंसेप्ट क्या रहेगा, सेलिंग कंसेप्ट क्या रहेगा, ये बिलीव है, यहाँ पे ये बिलीव है कि इनका फर्म का ये बिलीव रहेगा कि कस्टमर कन्विंस होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, कैसे कन्विंस करना है वो मार्केटर के ऊपर है, मतलब तुमको बोल दिया बेच के आओ, अब कैसे कन्विंस करना है तुम्हारा लुकआउट है। अग्रेसिव सेलिंग प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करो और अपना प्रोडक्ट्स क्या करो, बेचो। With selling concept, the firm can make a customer buy something even when the customer has no intention of buying. कई बार बिना जरूरत के भी, क्योंकि हम कन्विंस हो गए ना, हम खरीदने को रेडी हो जाएंगे। ठीक है, firm relying on selling concept make use of advertising powers and other persuasion techniques to influence the customers. जो फर्म है ना, जो सेलिंग कंसेप्ट पे भरोसा रखती है, रिलाइंग मीन्स भरोसा रखना, जो फर्म्स ऐसी हैं जो सेलिंग कंसेप्ट पे भरोसा रखती है, वो सबसे ज्यादा किस पे मतलब फोकस करेंगी, एडवर्टाइजिंग पावर पर भरोसा करेंगी एंड अदर परसुएशन टेक्निक्स। ठीक है, अदर परसुएशन टेक्निक मतलब हम कैसे हमारे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करें कि वो हमारा प्रोडक्ट क्या करे, खरीद ले। ठीक है, कैसे हम उन्हें इन्फ्लुएंस करें कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, आप उसे आपको खरीदना चाहिए। सेलिंग कंसेप्ट कैन बी समड अप इन द स्टेटमेंट सेलिंग व्हाट यू हैव, मतलब हम अगर एक समरी टाइप की बनाए ना, तो जो तुमने बनाया बेचो बेचो बेचो, सेलिंग व्हाट यू हैव, सेलिंग व्हाट यू हैव। सो अंडर दिस कंसेप्ट द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा वर्ड हुक और बाय क्रूक, मतलब शाम दाम दंड भेद करके प्रोडक्ट क्या करो, बेचो। Selling concentrates on the requirement and need of the producers and sell whatever is produced. They do not try to find out the requirement and need of the customer. मतलब यहाँ पे कस्टमर की जरूरत पर नहीं, प्रोड्यूसर ने क्या बनाया उस पर फोकस किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है, अपने प्रोडक्ट बेचना है जो प्रोड्यूसर ने बनाया है। सेलिंग रिलाइज ऑन बायर्स मैनिपुलेशन, मतलब यहाँ पर सेलिंग किस पे डिपेंड करती है
कि बायर कैसे तुम्हारा मैन्युपुलेट हो रहा है, खरीद रहा है आपका प्रोडक्ट। अंडर सेलिंग द प्राइमरी मोटिव ऑफ सेलर्स टू कन्वर्ट द गुड्स इनटू कैश और बाय यूजिंग फेयर और अनफेयर टेक्निक, मतलब सही हो गलत हो बेचना है मतलब बेचना है। The firm following selling concept must know that buyer cannot be manipulated many times. The customer once wrongly convinced can spoil the image of the firm. So selling can succeed in short term and long, not in the long run. तो भैया डिसएडवांटेज इसका भी हो गई ना कि तुम कितनी बारी मैनिपुलेट कर दोगे, एक ही बारी ऐसा आएगा ना कि वो खरीदेगा नहीं, ठीक है। सो शॉर्ट रन में तो चल जाएगा लेकिन लंबे समय तक तुम्हारा सेलिंग कंसेप्ट रहने वाला नहीं है। मतलब एज अ प्रोड्यूसर तुम ये सोचो कि शाम शाम नंगे सही गलत करके तुमने अपना प्रोडक्ट एक बारी तो बेच लोगे लेकिन बार बार नहीं बेच पाओगे। तो यही आपका क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेज बन जाएगा। आगे बढ़ते तुम्हारा मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब आपको लग रहा होगा ये सही है ना, मार्केटिंग पे आ गए हम लोग। Marketing concept concentrates on the need of the customer. This concept says that the producers should be designed and produced keeping in mind the need of the customer and try to satisfy the need better than the competitor. So according to the marketing concept, the customer satisfaction is the precondition for realizing firm's goal and objective. So marketing concept concentrate करता है need of the customer, that concentrate on the need of the customer, कस्टमर की नीड पूरी होनी चाहिए। ये कंसेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट हमें ऐसे डिजाइन करना है, यस, जो प्रोड्यूसर ऐसे डिजाइन करना है ताकि कस्टमर की नीड क्या हो, सेटिस्फाई हो और उसके कॉम्पिटिटर से भी बेटर हो, बेटर देन दी कॉम्पिटिटर। और तुम्हारा गुड्स और कॉम्पिटिटर गुड्स में वेरिएशन नहीं रहेगा तो अंतर क्या रहेगा दोनों में, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से भी बेस्ट बनाना है। यहाँ पे प्री कंडीशन क्या रहती है, तुम्हारी नीड, तुम्हारी वांट पूरी होनी चाहिए। फर्म का यहाँ पे गोल ही होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। Under marketing concept, firm don't sell whatever they have to produce, whatever they have, but they produce and sell what the consumer want. मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारे पास है हमें बेचना है, जो तुमको चाहिए, तुम्हें जरूरत है, वो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। सो पिलर्स क्या रहेंगे मार्केटिंग के, मार्केटिंग कंसेप्ट के पिलर्स, मार्केटिंग कंसेप्ट के पिलर्स मतलब बेस जिस पे मार्केटिंग कंसेप्ट टिका हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हुआ चूजन एज अ टारगेट मार्केट, आपको देखना है कि आपके ऑडियंस कौन है, फिर ऑडियंस की नीड और जरूरत क्या है, फिर उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे और वो प्रोडक्ट तुम्हारी कस्टमर की नीड्स को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए और फिर कॉम्पिटिटर से भी बेटर, ठीक है। और ये सारा काम आप क्यों करोगे, प्रॉफिट के लिए करोगे। ये सारा काम आप किस लिए करोगे, प्रॉफिट के लिए करोगे। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा सोसाइटल कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, सोसाइटल कंसेप्ट। Although marketing concept is satisfying the need of the customer in the best possible manner, but then also it has attracted criticism from people who are concerned about society and environment. यहाँ सब कुछ और बहुत अच्छा था, बढ़िया था, ठीक है, फर्स्ट क्लास था, लेकिन कई लोग इसमें भी कूद पड़े कि भैया अल्कोहल है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, कमा भी लोगे, अच्छी अल्कोहल भी बना लोगे, लिकर है ना, बट दैट वोंट नीड टू सेटिस्फाई, दैट वोंट सेटिस्फाई दी एज, मतलब कस्टमर की वांट्स को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन अगर मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये सही नहीं है ना, सही नहीं है, ठीक है। तो अगर कस्टमर को ड्रग्स चाहिए, लिकर चाहिए, तो क्या आप उसको सप्लाई करने लग जाओगे। चलो लिकर तो भी पब्लिकली मतलब बिकता है, ड्रग्स तो बैन है ना भैया, वो तो आप ऐसे ओपनली नहीं बेच सकते जस्ट बिकॉज मार्केट में आपके ऑडियंस है तो मैंने वो बना दिया, इट्स रॉन्ग।
तो आपके कुछ एथिकल, कुछ इकोलॉजिकल बाउंड्रीज होती हैं, वो भी देखते हुए आपके कस्टमर को आपने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ये आपका आता है सोसाइटल कंसेप्ट के अंदर। तो क्या लिखा है, Although marketing concept is satisfying the need of customer in the best possible manner, हमने मान लिया कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म है, यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म है? They argue that companies should not blindly follow the goal of customer satisfaction. हमें blindly follow नहीं करना है सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को देखते हुए। दिस में लीड टू मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल इल्स। इससे कई जगह गलत हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर may want to have drugs, so just to satisfy customer, the firm should not supply him drugs. ठीक है, वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कस्टमर और ड्रग से सेटिस्फाई हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ड्रग सप्लाई कर देना है। सम प्रोडक्ट्स ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का ऑब्जेक्टिव, कस्टमर का गोल, उसका वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमने वो प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एनवायरमेंट हैम्पर हो रही है, ऐसे काम भी हमने नहीं करनी है। कस्टमर सेटिस्फाई तो हो और वो एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज को कवर करना चाहिए। ठीक है, ये अल्टीमेट हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर कर ली। मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, नीड वांट, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज कवर कर ली, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्या कवर करेंगे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, दैट विल कवर इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा होगा लेक्चर, सो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे अपने क्लासमेट्स को फॉलो करिएगा। कोशिश कीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में जिसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे आगे का। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन। So bye bye.